हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं अभी 20th चैप्टर जो हमने क्लास 8th सलीना मैथ हमने शुरू कर रखा है। अभी उसकी एक्सरसाइज 20D करेंगे भी आज। इससे प्रीवियस हमने इसकी 20A B C भी कर ली है कंप्लीट, और उससे प्रीवियस कुछ चैप्टर भी कर रखे हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर को कर सकते हो जो भी हमने इसका अभी तक कवर किया है, ठीक है। इससे प्रीवियस भी हमने आर एस अग्रवाल के कुछ मैथ कर रखे हैं, अभी क्लास 8th और 9th के, अभी 10th वाला भी शुरू करेंगे, क्लास 10 का भी। तो उनकी वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। किसी को अगर कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है, किसी वीडियो को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर देना भाई, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उस वीडियो का। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दिया अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर आज हमने पहले क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज दिस। आपको सर्कमफेरेंस दे रखी है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे सोल्व। पहले सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है भाई? 2πr। 2πr आपको कितनी दे रखी है? 132 दे रखी है, ठीक है। अब वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 2 एज इट इज। आपको पता भी पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 22/7, और रेडियस कितनी आपके पास निकालनी है? 132 एज इट इज। अब देखिए रेडियस यहाँ पे एज इट इज 132 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे भी, इसको सेट रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो 22/7 उस साइड जाके 7/22 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड। ये हो गया भाई, ठीक है। अब काट देते हैं। देखो 11 पे काटते, 11 2 22, 11 1 11, 11 2 22। 2 से काटते हैं भाई, यहाँ पे आ जाए कितना? 6। फिर 2 से काटते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3। 3 7 21। तो रेडियस है जो आपकी वो कितनी आ गई भाई? 21 सेंटीमीटर जो आपकी रेडियस आ गई। बट आपको रेडियस के साथ साथ एरिया भी निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके? एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पाई आर स्क्वायर। कितना होता है भाई? पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 होती है। रेडियस कितनी है भाई आपकी? 21 मल्टीप्लाई में 21 स्क्वायर है, दैट्स वाई मैंने 2 बार लिखा है यहाँ पे रेडियस। 7 3 21, 22 66 मल्टीप्लाई में 21, ठीक है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर अगर मैंने 66 को 21 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 कम 6 6 दूनी 12, फिर 126, 6 8 3 1 1386 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा भाई? एरिया आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। और रेडियस हमारी कहाँ गई? ये रही। रेडियस और एरिया निकालना था, हमने निकाल दिया है। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे, सेम टू सेम है। सर्कमफेरेंस रखेंगे भाई, यहाँ पे क्या रखेंगे? 2πr इज इक्वल टू 22, ठीक है भाई। 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस इज इक्वल टू 22। अब 22 2 कितना होता है? 44 बाय में 7 गुना में r इज इक्वल टू 22। अब आपको पता है ए उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 22 एज इट इज 7/44। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 22 2 44, 7/2। 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई भाई। इसको चाहे तो आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो या फिर पॉइंटों में लिख लो। 3.5 सेंटीमीटर। कितना भाई? 3.5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। अब एरिया निकालना। एरिया के लिए आपको फॉर्मूला पता भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना भी अभी लगाया था ना, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है भाई आपकी? रेडियस है 7/2, 7/2। 7 से 7 कट गया भाई, इससे कट जाएगा 11, 11 से 77, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। चाहो तो आप इसको पॉइंटों में लिख लो भाई। पॉइंटों में लिखोगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर 2 3 जा 6, बच गया 1, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, बच गया 1, 2 5 जा 10। तो पॉइंटों में लोगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट में भी आपको सेम ही करना, बस अब की बार थोड़ा सा उल्टा दिया। एरिया दिया आपको, हुज एरिया इज दिस। एरिया आपको ये दिया, तो मैं यहाँ से फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ शुरू। पहले एरिया आपका, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वो कितना दिया भाई आपको यहाँ पर? 154। पाई की वैल्यू कितनी है भाई? 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, तो बन जाएगा 154 मल्टीप्लाई में 7 बाय में 22। अब रेडियस का स्क्वायर। अब आपको पता हो तो 22 के टेबल में 7 पे कटता पूरा, तो 7 7 49 आ गया भाई यहाँ पे। तो 49 किसका स्क्वायर होता है भाई? 7 का स्क्वायर होता है। पॉइंट नहीं है भाई यहाँ पे, कभी पॉइंट सोचो, 4 है ये, ठीक है भाई। 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो रेडियस कितनी आ गई भाई यहाँ पर अपने पास? 7 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गई, तो बोला है अब सर्कमफेरेंस भी निकाल लो इसकी। और सर्कमफेरेंस का पता फॉर्मूला आपको क्या होता है भाई? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 गुना में 22/7, और रेडियस भी 7 ही है भाई। 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर इसकी सर्कमफेरेंस आ गई भाई। कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर इसकी सर्कमफेरेंस आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाता है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, अब इसका एरिया आपको दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले तो, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16, नीचे 100 लगा दिया अभी मैंने पॉइंट हटा के, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपको पता है। रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 616 बाय में 100।
उस साइड जाके रेसिप्रोकल कर दीजिए इसको, 616 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 7/22। चलो भैया इसको काट लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास। सबसे पहले काटते हैं इसको 2 पे, 11 आ जाएगा, 2 पे काटेंगे, 2 3 6, 2 8 16। फिर इसको 11 पे काट देते हैं भाई, 11 दूनी 22, बची 8, 11 88। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 7 8 जा कितना होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 का 6, 5 करेंगे 7 दून 14 और 15 19, नीचे 100। और आपको पता होना चाहिए 196 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, 14 का स्क्वायर, नीचे 100 है, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो रेडियस आ जाएगी भाई 14 बाय में 10, या फिर पॉइंट लगा दोगे तो 1.4 मीटर, कितनी भाई 1.4 मीटर आ जाएगी। तो आपकी रेडियस तो निकल गई, अब आपको निकालना है इसका सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता भाई क्या होता है, 2πr होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। ये क्या भी अपनी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है। तो जो सरकमफेरेंस होगी आपकी वो किसकी इक्वल होगी, 2 गुना में 22/7, और रेडियस कितनी है बटा आपकी 14/10, कितनी है भाई 14/10, 7 2 14, बाई 2 दूनी 4, और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगर इससे तो 88, तो 88 बाई में 10 यानी कि 8.8 मीटर आपकी आ जाएगी भाई यहाँ पर सरकमफेरेंस आ जाएगी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका वो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल था, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, आपको फॉर्मूले याद रख लेने जो मैं बोल रहा हूँ। पहला है हमारा सरकमफेरेंस का 2πr होता भाई, ये रहा 2πr। उसके बाद एरिया का होता भाई आपका πr²। बस ये 2 फॉर्मूले ये अच्छे से पता होने चाहिए आपको, इजी है फिर क्वेश्चन एक, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको 3 में क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टेबल इज 88। सरकमफेरेंस दे रखी है और एरिया निकालना है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता भाई 2πr होता है, जो आपको 88 दी है, 2 गुना में पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7 इंटू में रेडियस इज इक्वल टू 88, 2 गुना 22 करेंगे 44 बाई में 7 आ गया भाई, इंटू में रेडियस इक्वल टू 88। उस साइड जाकर रेसिप्रोकल कर दो इसको, तो 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/44 से, 44 से कट गया तो भाई 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14, तो रेडियस कितनी आ गई भाई आपकी 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 मीटर, मीटर में था ना ये, मीटर लिखेंगे यहाँ पे। अब 14 मीटर में आ गई तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला आपको पता भाई क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला πr² होता है, तो पाई की वैल्यू तो 22/7, रेडियस कितनी है भाई 14, देखो भाई 7 से कट गया तो 22 दूनी 44 गुना में 14 करेंगे तो 14 56, 5 56 5 66, 616 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया भाई, और यही निकालना था अपनी क्वेश्चन कंप्लीट आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, 4th पे, एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, सर्कल का एरिया दे रखा भी आपको πr² है, जो आपका एरिया वो कितना दे रखा है 1386, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे भाई यहाँ पे, रेडियस का स्क्वायर एज इट इज 1386, मल्टीप्लाई करेंगे, उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, और ये डिवाइड से उस साइड जाके मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई से डिवाइड, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई उस साइड जाके, ये सॉरी उस साइड जाके रेसिप्रोकल बोला था ना मैंने, तो 7/22 होगा, कितना होगा भाई यहाँ पे 7/22। चलो भाई सबसे पहले 11 पे काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11 बच गए 2, 11 दूनी 22 बच गए 6, 11 6 66, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 3 6, तो r का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा भाई 63 इंटू में 7, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 7 1 की 2 करी गया, 7 चौक 7 6 12 1 44, 441 आ गया भाई। तो रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ से, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, रेडियस आ गई 21 सेंटीमीटर, कितनी आ गई भाई 21 सेंटीमीटर आ गई। आपको निकालना है इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई 2πr निकालना आपने, 2 गुना में 22/7, सरकमफेरेंस की रेडियस कितनी है भाई यहाँ पे 21, 7 1 की 3 दूनी 6, 6 को इससे करते हैं भाई 132, कितना भाई 132 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल है, देख लो क्वेश्चन इजी है दोनों के दोनों, ऐसे ही करने आपने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम है तो बता देना कमेंट करके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करते हैं। यहाँ पे देखिए 5th क्वेश्चन में आपको एरिया निकालना है एक फ्लैट सर्कुलर रिंग्स का जो बनी है कंसेंट्रिक सर्कल से। पहले कंसेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं भाई, एक छोटा सर्कल और एक उसके ऊपर बड़ा सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर करना क्या, आपने ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके बड़े वाले सर्कल की रेडियस है भाई, कितनी है इसकी बड़े सर्कल की रेडियस 9 है, ये बड़ी वाली 9 सेंटीमीटर है, और छोटे वाली कितनी है भाई आपकी, ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, एरिया ऑफ फ्लैट सर्कुलर रिंग निकालने के लिए आपको बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे वाला माइनस करना है। तो आपका जो ये रिंग है ना, ये वाली जिसको मैंने अभी मार्क किया है, ये वाली रिंग आपका निकल जाएगी। तो आपने करना क्या है, देखो यहां पर एरिया ऑफ फ्लैट सर्कुलर रिंग हमारी किसकी इक्वल होगी, इक्वल होगी भाई वो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, माइनस करना पड़ेगा इसमें से क्या, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है भाई, बस आपने ये करना तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई अब एरिया किसके इक्वल आएगा, सर्कुलर फ्लैट रिंग का। पहले बड़े वाला एरिया लिखो भाई,
पाई r1 का स्क्वायर माइनस में पाई r2 का स्क्वायर। r1 रेडियस 1 कितनी अभी आपकी 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं, r2 आपकी 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, वैल्यू रखते हैं। चलो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r1 कितना भी आपका बड़े वाली रेडियस 9 × 9 माइनस में, और यहां से निकालना है तो कितना बचेगा भी अपने पास यहाँ पर वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r2 कितनी है भाई आपकी यहाँ पर, वो हो जाएगी आपकी भाई यहाँ पर 5 × 5। चलो भाई दोनों में से 22/7 कॉमन आ जाएगा बाहर, पता आपको। अंदर क्या बचा, 9 9 81 माइनस में 5 5 25, ये बचा भाई अंदर। सोल्व करते हैं, देखो इसको क्या बचेगा, 22/7 मल्टीप्लाई में 11 में से 5 गए 6 बच गया भाई यहाँ पर, और यहाँ बचे हैं 7, 7 में से 2 गया 5, 7 8 56, 8 को 22 से करते हैं 176, कितना भाई आंसर आ जाएगा आपका 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका एरिया ऑफ द फ्लैट रिंग, ठीक है, दैट इज मेड बिटवीन द टू सर्कल्स ऑफ कंसंट्रिक, ठीक है, जिनका सेंटर सेम, उन दोनों सेंटर के सेम वाले सर्कल के अंदर बनने वाली रिंग का एरिया है जो आएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से एक बार बता देता हूं कैलकुलेशन, दोनों में 22/7 था तो मैंने बाहर ले लिया, अब यहां से चला गया तो 9 9 81 बचा, माइनस का साइन, ये तो बाहर चला गया अभी 5 5 25 बचा, माइनस करके सोल्व करके आंसर आ गया भाई आपका, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन कौन सा भाई, पहले वाले में तो ये वाला शेडेड पोर्शन है आपका, बुक में देख लेना एक बार अच्छे से, ये शेडेड पोर्शन आपका, ठीक है भाई। इस शेडेड पोर्शन का आपने एरिया निकालना, तो कैसे निकालोगे, बाहर जो स्क्वायर बना उस स्क्वायर में से अगर मैं सर्कल माइनस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा भाई ये। तो अब बाहर तो हमारे पास रेडियस यहाँ पे 7 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा भाई, डायमीटर हो जाएगा 7 इस साइड, 7 7 14 डायमीटर है टोटल, और ये लेंथ भी 14 ही है, बाहर की लेंथ कितनी है भाई 14 है, ठीक है। तो आपके पास एरिया क्या आएगा, लिखो भाई एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसकी इक्वल होगा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है भाई। अब देखो माइनस करते हैं, चलो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 14 है साइड, तो साइड इंटू साइड, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर। चलो भाई वैल्यू डाल दो, साइड कितनी है 14 × 14 माइनस 22/7, रेडियस कितनी है भाई 7 है, 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 14 14 196 होता है भाई, माइनस में 22 से 154 होता है, माइनस करोगे तो 42, कितना भाई 42 सेंटीमीटर है, मीटर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं ना, ये वाला, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये हमने दोनों किए थे सेम टू सेम, ये भी इसी में भी ऐसे करेंगे। आपको ये शेडेड पोर्शन दे रखा वहां पे, ये शेडेड पोर्शन निकालना भाई, ठीक है। कैसे निकालोगे आपको पता है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके इक्वल होगा भाई, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है भाई। आपको ये करना है, तो देखो सबसे पहले लार्ज सर्कल का एरिया लिखते हैं, बड़े वाले को लिख लूंगा मैं पाई r1 का स्क्वायर माइनस में पाई r2 का स्क्वायर। r1 आपके पास अभी यहाँ पे रेडियस बड़े वाली कितनी थी 4.5 सेंटीमीटर, r2 कितनी अभी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब पाई तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर बचे भाई r1 का स्क्वायर, r1 कितनी अभी अपने पास यहाँ पर 4.5 का स्क्वायर, माइनस में r2 कितनी अभी 2.5 का स्क्वायर। चलो भाई पाई की वैल्यू डाल दो 22/7। अच्छा यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, कुछ कैसे भी करो इसको, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार इनको माइनस एक बार प्लस, इस तरीके से भी निकाल सकता हूं मैं, या फिर आप 4.5 का होल स्क्वायर करो फिर माइनस में 2.5 का करो फिर इनको माइनस करो, ऐसे भी कर सकते हो, बट इसको इजी बनाने के लिए मैं छोटी सी आइडेंटिटी लगा रहा हूं। यहाँ पे 4.5 प्लस में 2.5 एक बार ऐड करते हैं, और 4.5 माइनस में 2.5 एक बार माइनस करते हैं। आपको पता होगा आइडेंटिटी हमने कई बार यूज करी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो हम ये लगाते हैं, तो 22/7 गुना में, देखो भैया 5 और 5 10, एक कैरी गया 4 2 6 1 7, 7 बचेगा मल्टीप्लाई में, 5 में से 5 की 0, 4 में से 2 गया 2, 2 बचेगा, तो देखो भाई 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 44, तो 44 आपका आ जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया हो गया इस शेडेड पोर्शन का, देखो कितना सिंपल था, इस तरीके से करोगे तो भी आपको इजी पड़ेगा, आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। यहाँ पे 7th क्वेश्चन में देखिए आपको रेडियस दे रखी है, इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर रनिंग ट्रैक। पहले एक रनिंग ट्रैक बना लेते हैं भाई, यहाँ पे देखिए सिंपल है, जैसे हमने पिछले वाले कंसेंट्रिक सर्कल बनाए हैं वैसे ही बना लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है भाई। आपके पास ये 2 सर्कल दे रखे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखो भाई 63 और 70 रेडियस है, तो पहले बड़े वाले की रेडियस देख लो, यहां से लेके यहां तक ये बड़े वाले की रेडियस है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटे वाले की रेडियस 63 है, ठीक है भाई। उसके बाद पीछे मीटर लगा लो, मीटर दे रखा है। अभी हमें गिवन है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया कैसे निकालोगे आपको पता है भाई, पहला पार्ट कर रहा हूं पहले मैं, एरिया ऑफ द ट्रैक। क्या करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल लिख लो, चाहे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। बस आपको ये करना है, आंसर आ जाएगा आपका। एरिया निकालते हैं चलो अब ट्रैक का। बड़े वाले का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, पाई r1 का स्क्वायर माइनस में पाई r2 का स्क्वायर। r1 आपके पास है भाई 70, r2 आपके पास है 63, दोनों में से पाई कॉमन आ गया भाई, अंदर बचेगा ये हमारे पास r कितना हो जाएगा भाई, r1 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 70 का स्क्वायर माइनस में 63 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, अंदर देखो जुड़ जाएंगे, एक बार जुड़ जाएंगे, एक बार प्लस हो जाएंगे, एक बार माइनस हो जाएंगे, 70 + 63 कर देंगे एक बार। तो मैंने आपको बताया था भी क्यों करते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है भी आपका, इजी रहता है फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो दैट्स वी कैन राइट a + b a - b। तो 22/7 मल्टीप्लाई में जोड़ेंगे तो 3 7 और 6 13, उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे तो भी 7 बचेगा, ठीक है, बच गया ना, माइनस करेंगे 7 से 7 कट गया भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 66 का छक्का 2 कैरी गए, 22 66 और 6 सॉरी 22 66 का छक्का 6 कैरी गए, 22 66 66 और 6 72 का 2 का 7 कैरी गए, 22 कम 22 और 7 हो जाएगा 29 भाई, 2926 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा भाई, ठीक है। मीटर में था ना सारा, हाँ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता। पहला जो पार्ट आपको वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं भी, देखो दूसरे पार्ट में क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, इनकी लेंथ जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस की लेंथ का गैप यानी कि उसका डिफरेंस निकालना है। पहले करेंगे बड़े वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस, फिर छोटे वाले की सर्कमफेरेंस, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सर्कमफेरेंस ऑफ लार्ज सर्कल माइनस में सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉल सर्कल। चलो भाई, बड़े वाले का फॉर्मूला होता है 2πr1 मानेंगे, 2πr2 मानेंगे, r1 r2 आपको पता है 2 गुना में, ये यहां लिख देता हूं मैं, 2 गुना में 22/7 गुना में रेडियस 1 कितनी अभी 70 है, 2 गुना में 22/7 रेडियस 2 कितनी अभी 63 है। देखो भाई 7 से कट जाएगा 10 आ गया, 22 दूनी 44 को 10 से करेंगे 440 माइनस में 7 नीम 63, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 का 18 दूनी 36 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 39, तो यहाँ पे आ जाएगा 39। अब माइनस कर लेते हैं, देखो 10 में से 6 गया 4 बचेगा भाई यहाँ पर, फिर बच गए 13, 13 में से 9 गए, फिर 4 बचेगा और 3 में से 3 गई 0, तो 44 मीटर आपका है जो फाइनल आंसर आ जाएगा भी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख लिया आपने। एक में एरिया का गैप निकालना है, दोनों एरिया को बड़े वाले से छोटे वाले से माइनस करना है, इसमें भी सर्कमफेरेंस से जो बढ़ेगी उसको छोटे से माइनस करना और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भैया, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो 8th में आपको क्या बोला है, एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी रेडियस 105 दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है भाई आपके पास यहाँ पे 105 कितना मीटर दे रखा है भाई। उसके बाद हैज अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 5 मीटर अलोंग एंड इनसाइड इट्स बाउंड्री। अच्छा पहले यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, सेम टू सेम फिगर बनेगी जैसे इसकी बनाई थी हमने भाई। ये आपके पास एक छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल, ठीक है। ये दो सर्कल दे रखे हैं आपके पास। देखो जो छोटे वाला सर्कल है वो 5 मीटर इनसाइड बन रहा है, यानी कि इसका गैप यहाँ पे 5 मीटर का है भाई, ठीक है। और बड़े वाले की रेडियस कितनी है भाई, यहाँ पर बड़े वाले की रेडियस है 105। कितनी भाई 105। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर बड़े वाले की रेडियस 105 है और बाहर 5 ही है, तो अंदर वाली रेडियस कितनी बचेगी भाई, अंदर की रेडियस है जो कितनी बचेगी, वो ये बचेगी 100। कितनी बचेगी 100, क्योंकि 100 + 5 105 होता है। तो आपको क्या करना है, इसके बीच का गैप निकालना, बस जैसे हम अभी तक करते आए ना, बड़े वाले एरिया में से छोटा माइनस करना, वही करना आपने यहाँ पे भी, तो वही करते हैं भाई। सुनो चलो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया निकालना है, यानी कि हमने ये पाथ है भाई जिसपे हम भाग रहे हैं, तो इस पाथ का एरिया निकालना आपको। कैसे निकलेगा वो देखो, एरिया ऑफ पाथ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ पाथ इक्वल होगा एरिया ऑफ लार्ज सर्कल ऑफ बिग सर्कल लिख दो, चाहे बिग सर्कल बड़ा सर्कल है जो, माइनस में एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो बड़े वाले का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है भाई, पाई r1 का स्क्वायर माइनस में पाई r2 का स्क्वायर। r1 r2 लिख लेता हूं भाई मैं। r1 की वैल्यू आपकी 105 और r2 की वैल्यू बेटा आपकी 100, पीछे मीटर लगा देते हैं।
चलो भाई दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है तो मैं पाई कॉमन ले लेता हूं बाहर। R1 कितना भी आपका 105 है, 105 का स्क्वायर माइनस में 100 का स्क्वायर। अब आपको पता फॉर्मूला क्या लगता है, पाई की वैल्यू 22/7 है, अंदर 105 और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि एक बार तो मैं 105 में 100 ऐड करूंगा और एक बार 105 से 100 सॉरी 105 लिखना था मैंने, 105 से 100 मैंने क्या करना भाई यहाँ पर माइनस करना है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो भाई 22/7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई लिख देता हूँ तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जोड़ेंगे तो 205 आ जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे 5 बचेगा। चलो भैया मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 110 हो गया तो इक्वल आ जाएगा ये 110/7 गुना में 205। चलो भैया अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 11 5 = 55, ठीक है, 11 2 = 22, ठीक है, 11 5 = 55, 11 2 = 22 और पीछे 2 1 0 ये लगी और नीचे आ गया 7। चलो भाई यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ गया 22,550 या फिर बोल सकते हो 22,550/7, पीछे लग जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या लग जाएगा भाई मीटर स्क्वायर। शायद पीछे आंसर फ्रैक्शन में भी हो सकता है या पॉइंटों में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में निकाल देता हूं मैं, देख लो भाई फ्रैक्शन में निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7 3 = 21, कितना आ गया भाई 7 3 = 21, बच गया 1 भाई, ठीक है, फिर 7 2 = 14, ठीक है भाई, फिर बच गया 1, फिर वापस 7 2 = 14, फिर बच गया 1, 10 हो गया, 7 1 = 7, फिर बच गया 3 और 3/7, ये भी हो सकता है भाई पीछे आंसर। अगर ये नहीं मिला तो पॉइंटों में भी हो सकता है, मैं पॉइंटों में भी लिख देता हूं 3221.42 कुछ डैश डैश आएगा मीटर स्क्वायर। इन तीनों में से देख ला कौन सा आंसर है भाई आपका, जो आंसर पीछे मिले वही कर देना आप, ठीक है। ज्यादातर तो हम फ्रैक्शन में करते हैं, मोस्टली पॉइंटों में भी कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपको जो आंसर देखे पीछे देखे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना, जितना जल्दी होगा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहाँ पे 9 में देखो आपको क्या दिया है, सेम टू सेम वही पाथ बोला है तो वही बनानी पड़ेगी आपको फिगर, तो आपको पता कौन से बनाते हैं हम, एक ये पाथ हो गया और एक इसके ऊपर एक और ले लिया पाथ हमने, ठीक है भाई। अब आपका ये बाहर वाला जो पाथ है और ये अंदर वाला जो पाथ है, इसकी वैल्यू दे रखी है अभी आपको, वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं डायमीटर, आपको 210 दिया, ये अंदर वाला है 210। अगर डायमीटर अगर आपका 210 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 से भाग कर दो भाई 210 को, तो 105 जो पीछे क्या लगा भाई मीटर है, तो ये आपकी R2 रेडियस मानी जाएगी। कौन सी मानी जाएगी, R2, ये R2 होगी आपकी 105। और बाहर इंक्रीज कितना हुआ भाई 7 मीटर इंक्रीज हो रहा है, तो ये 700 है, सॉरी 7 है और ये 105, तो टोटल हो जाएगा ये वाला भाई 112 मीटर, तो दोनों रेडियस होगी। R2 अगर ये है तो R1 कितनी होगी भाई आपकी 112 मीटर हो जाएगी। तो ये दोनों की दोनों रेडियस आपको याद होनी चाहिए, देख लो भाई दोनों की दोनों रेडियस आपको पता चल चुकी है। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, आपको पता है एरिया ऑफ पाथ निकालने का, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ बिग सर्कल वही लिखना आपने, फिर लाइन एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस में एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है भाई। बिग सर्कल में देखते हैं सबसे पहले, पाई R1 का स्क्वायर कर देंगे भाई माइनस में पाई R2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते, देखो पाई दोनों से कॉमन आ रहा है भाई, पाई कॉमन ले लिया मैंने, अंदर R1 कितना भी अपने पास देख लो, रेडियस 1 है 112 का स्क्वायर माइनस में 105 का स्क्वायर। चलो भाई अब सोल्व कर लेते हैं, देखो इसको फॉर्मूला भी लगाएंगे, पाई की वैल्यू डाल दो अगर पुट करनी है, यहाँ पे 22/7 रख देते हैं भाई, एक बार प्लस करेंगे यहाँ पे और एक बार करेंगे भाई यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 112 में से 105 माइनस कर देंगे, तो देखो 22/7 गुना में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई अपने पास, देखो ऐड करेंगे इसको कितना हो जाएगा 217 और माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7 से 7 कट गया भाई, तो आपको क्या करना है 22 को मल्टीप्लाई करना है किससे भाई 217 से, ठीक है भाई। चलो करते हैं इसको, 22 7 कितना होता है 154, तो 4 पीछे लग गया 15 कैरी गया भाई, ठीक है। 22 1 जा 22 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका 37, 7 यहाँ गया 3 यहाँ चला गया भाई, 22 44 और 3 47 आ जाएगा। पीछे कितना लग जाएगा भाई अपना, मीटर है सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा। देखा बिल्कुल सिंपल था, आपने मल्टीप्लाई किया और एरिया आ गया आपका। इस तरीके से निकालना था आपने एरिया भाई। अब आपका ये वाला एरिया आ गया, जो बाहर का शेडेड वाला पोर्शन निकालना मैंने, ये वाला इस पाथ का एरिया निकालना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। एक वायर है जो बेंड की गई है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में बेंड की गई है और उस स्क्वायर का एरिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई
पहला पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है भाई यहाँ पर कितना 484, और आपको पता है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 484। साइड इंटू साइड क्या होगा, साइड का स्क्वायर, और 484 किसका स्क्वायर होता है भाई अपना 22 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो साइड आ गया भाई यहाँ पे 22। चलो भाई पहला एरिया आपका निकल गया सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर आंसर आ गया। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में क्या बोला है, लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ निकालनी। अगर मैं पेरीमीटर निकाल दूंगा टोटल तो लेंथ निकल जाती है, अभी बाउंड्री को ही बोलते हैं पेरीमीटर, आपको पता है, तो मुझे पेरीमीटर निकालना भाई। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4 इंटू में साइड स्क्वायर का, तो 4 इंटू साइड कितनी है भाई 22, मल्टीप्लाई करेंगे 88 सेंटीमीटर, तो ये आ गया भाई आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर भी 88 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है। थर्ड पार्ट में बोला है द लार्जेस्ट एरिया इनक्लोजेस इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल की फॉर्म में उसको बेंट करना, तो बताना किसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो पहले आपको सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे भाई 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ही हमारा सेम होगा। देखो ध्यान से मैंने क्यों लिखी है लाइन, क्योंकि जो बाउंड्री है सेम वायर को हम बेंट कर रहे हैं स्क्वायर में भी और सर्कल में भी, तो उस वायर की लेंथ तो सेम रहेगी, और वायर की लेंथ ये रही भाई, सेकंड पार्ट में भी निकालना था ना लेंथ ऑफ वायर, तो 88 थी, तो स्क्वायर की फॉर्म में भी वो सेम ही रहेगी और सर्कल की फॉर्म में भी सेम ही रहेगी। दैट्स वाई दोनों का पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वल रखा है, दो एज इट इज भाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकालना है 88, बाई दूनी 44 होता है भाई, बटा में 7 इंटू में रेडियस इक्वल टू 88, उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 88 इंटू में 7 बाई में 44, 44 टू द 7 टू द 14, रेडियस कितनी आ गई अपने पास 14 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको निकालना है एरिया, क्या निकालना है भाई एरिया, एरिया का फॉर्मूला पता आपको पाई आर स्क्वायर होता है भाई, पाई की वैल्यू आपको पता 22/7 है, रेडियस कितनी है भाई आपकी 14 इंटू 14, तो कट के कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, बाई दूनी 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो भाई 56, 5 कैरी 56 5 61, तो आ जाएगा भाई 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर सर्कल हैज मोर देन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर स्क्वायर। स्क्वायर से ज्यादा एरिया एनक्लोज कर रहा है कौन भाई सर्कल, और कितना कर रहा है 616 कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर कितना कर रहा था 484 कर रहा था, तो स्क्वायर तो कम कर रहा है ना, सर्कल ज्यादा कर रहा है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 10। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, आपको 11 में क्या बोला है, एक वायर है जिसको बेंट किया गया इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास एक वायर है जिसको एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंट किया गया है, और बाद में उसी वायर को एक सर्कल की फॉर्म में भी बेंट करना है भाई, ठीक है। तो आपने बताना कि सर्कल का एरिया क्या होगा। अब इसका टोटल एरिया में दिया 196, इसकी साइड एस एस मान लेते हैं क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, तो आपको जो एरिया दे रखा है भाई वो एरिया दे रखा है आपको 196, तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू में साइड इज इक्वल टू कितना भाई 196, ये साइड का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर होता है भाई 14 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई भाई 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे आपको साइड मिल चुकी है। अब आपने क्या करना है भाई, साइड तो आपको मिल गई, बिल्कुल सिंपल है। अब आपने इसका पेरीमीटर निकाल लेना है क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम है, ठीक है। आप उसकी लेंथ निकालोगे तो इट मींस वो पेरीमीटर सेम होगा, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, कितना होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू में साइड कितनी अभी आपके पास 14 है, 56 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई भाई, ठीक है। अब साइड से हम क्या करेंगे भाई, रेडियस निकाल लेंगे सर्कल की। अब आपको पता है दोनों का पैरामीटर सेम होगा, इसका और इसका पैरामीटर होता है, इसका पैरामीटर होता है 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस बोल देते हो आप, और इसका पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, कितना आया भाई 56 आया। अब देखो दो तो एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7 इंटू में रेडियस इज इक्वल टू 56। अब इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, तो 56 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा भाई 7 बाई में 22 और डिवाइड में 2 चला जाएगा भाई। अब देखो 2 से काटते तो कितना आएगा ऊपर भाई अपने पास, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 अठे 16, ये आ गया भाई। 2 से फिर काटते हो तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 14, 14 से 98, तो आंसर आ जाएगा 98/11 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस आई है भाई, क्या ये आपकी रेडियस आई है, बट आपको निकालना है क्या, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही भाई, कई बार कर चुके हम यूज, पाई आर स्क्वायर, कितना भाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस कितनी है भाई 98/11 मल्टीप्लाई में 98/11। अब चलो इसको काट लेते हैं, देखो 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14 से 98 होता है भाई, 11 2 22 हो जाएगा भाई यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं कर लेता हूँ 2 को 14 से, 14 2 कितना हो गया भाई 28, मल्टीप्लाई में ऊपर 98 बचा और नीचे बचा भी एक अपने पास 11, ठीक है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 98 को 28 से, 64 का 4 का भाई 6 कैरी गया, 8 9 72 और 6 78,
2 से करेंगे तो 2 8 16, एक कैरी गया भाई, 2 में 18 19, 4 8 6 4 14, एक कैरी गया 9 1 10 7 17, एक कैरी गया 2, तो कितना आ गया भाई 2744, लिख देता हूँ मैं 2744 डिवाइडेड बाई 11। चलो भाई अब इसको 11 से डिवाइड कर दो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 11 2 कितना होता है भाई 22, बचे कितने भाई यहाँ पर 5 चौगुन हो गया, 11 4 44, 10 बच गए 104 हो गया भाई, 11 9 99, 5 बच गए 50 हो गया भाई पॉइंट, तो 11 4 44, बच गए 6, फिर हो जाएगा भाई यहाँ पर 60, 11 5 50, बहुत इतना 249.545 सेंटीमीटर के, ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आपने जाना नहीं है, यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, देखा आपने बस यहाँ पर क्या किया भाई, पहले रेडियस निकाल ली, रेडियस आपकी कितनी आई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस आई थी भाई आपकी 98 बाय में 11 सेंटीमीटर, ठीक है, ये निकाली थी हमने। फिर उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर बस, ठीक है, फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। अगला देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हील इज 42, रेडियस आपको 42 दे रखी है भाई, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो बताना भाई। एक रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस होगा उसके इक्वल होगा, आपको नीचे हिंट भी मिल रखी है क्वेश्चन के अंदर, मैंने लिखी नहीं, आपको पता है, देख लेना उसमें बुक में। तो एक रेवोल्यूशन निकाल लेते हैं, पहले रेवोल्यूशन का निकालने के लिए सर्कमफेरेंस चाहिए भी आपको, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है भाई 2 पाई आर होता है, कितना होता है बेटा 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है भाई आपकी, यहाँ पर रेडियस होगी दे रखी है आपको 42, कितनी भाई 42, सोल्व कर लेते हैं, देखो 2 से काटेंगे 7 6 42 आ गया, 6 दूनी 12, 22 को मल्टीप्लाई कर लो 12 से, 12 2 24 का 4/2 कैरी गया यहाँ पर, 12 2 24 और 2 26, तो ये आ जाएगा भाई आपका सर्कमफेरेंस। और ये एक रेवोल्यूशन का भी है, आपको पहले बता देता हूँ मैं, आपको नीचे क्वेश्चन के नीचे हिंट भी दे रखी है, वहां पे भी एक रेवोल्यूशन एक सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, तो हमने एक सर्कमफेरेंस निकाल दिया, ये 4 1 रेवोल्यूशन है, किसके लिए भाई 4 1 REVOLUTION रेवोल्यूशन, ये लो भाई एक रेवोल्यूशन के लिए आपका ये। अब आपने क्या करना है यहाँ पर 50 रेवोल्यूशन के लिए निकालना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है आपने 450 रेवोल्यूशन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 264 को मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से। चलो भाई पीछे जीरो तो आ जाएगी, 5 के 20, 2 कैरी गया, 5 के 30 और 2 32 का तुक्का से लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, ये लो भैया आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट करना तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाय करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये 132 मीटर के इक्वल आ जाएगा। बस थर्ड पार्ट में चलते हैं भाई, अब थर्ड पार्ट में क्या देखा, देखो उसमें निकालना 200 रेवोल्यूशन का, 200 रेवोल्यूशन, इसके लिए क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 264 को 200 से, पीछे 2 जीरो तो वैसे ही आएंगी, ठीक है, और 2 चौके 8, 2 छक्के 12 का तुक्का लग गया, 1 2 3 4 1 5, 528 सेंटीमीटर आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो कट गई, 528 मीटर आ जाएगा भाई। ये लो, इनको मीटर में भी रख सकते हो, सेंटीमीटर में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है आपका। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको 13 में क्या दिया हुआ भाई, डायमीटर ऑफ अ व्हील इज दिस, डायमीटर आपको दिया भाई, यहाँ पे सबसे पहले मैं डायमीटर लिख लेता हूँ, डी की वैल्यू आपके पास 0.70 मीटर, ठीक है। अब इस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है, रेडियस में करने के लिए क्या करता हूँ भाई, मैं 0.70 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 0.35 है जो आपकी सेंटीमीटर या मीटर है, सॉरी मीटर है ना, मीटर है भाई, 0. कितना आ जाएगा 35 मीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। तो आपको व्हील का जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो निकालना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस निकालनी पड़ेगी। तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगाएंगे भाई व्हील का रेवोल्यूशन निकालने के लिए, 2 गुना में 22/7 और रेडियस आपकी है भाई 35, बाय में 100 कर देता हूँ पॉइंट हटाने के लिए, 7 5 का कितना हो गया भाई यहाँ पे 35, उसके बाद 5 2 10 20 आ गया, 2 से काट देंगे 10 आ गया भाई, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो आंसर कितना आएगा भाई 2.2 मीटर आ जाएगा इसका रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन एक का आया भाई, हमें कितने का निकालना है, बाय इट इन 500 रेवोल्यूशन, हमें 500 रेवोल्यूशन का निकालना है। फॉर 500 रेवोल्यूशन लिखूंगा मैं यहाँ पे, फॉर 500 रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा भाई आपका 2.2, यानी कि पॉइंट हटा लो और नीचे कर लेंगे भाई इनटू में 500, 1 0 से 1 0 कट गया भाई, बाई 5 110 होता है, और पीछे 0 1100 आ जाएगा भाई मीटर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1100 मीटर आ जाएगा 500 रेवोल्यूशन में। अब टाइम कितना ले रहा है भाई 5 मिनट ले रहा है। अब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकालना ना हमने पहले वाले का आंसर, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो अगर मैं टाइम देखूं, टाइम हमें दिया भाई यहाँ पर कितना 5 मिनट, 5 मिनट है ना, ठीक है, उसको करते हैं सेकंड में, तो 5 इंटू में 60 कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो आ जाएगा 300 सेकंड, कितना भाई 300 सेकंड आ गया आपका। अब निकालते हैं पहला पार्ट भाई, स्पीड निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है भाई क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना भाई 1100 है, कितना है
1100, स्पीड कितनी, टाइम कितना भी नीचे, टाइम आया अपना 300 सेकेंड, 300 सेकेंड, 20 से 20 कट गई तो आ गया 11/3। मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो आप इसको, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 3 दिया 9 2 3, ठीक है भाई, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड भाई। और पॉइंटों में लिखना तो पॉइंटों में भी लिख सकते हो, 3 पॉइंट, पीछे जीरो लगी भाई 20 हो गया, 3 3 9 बच गए 2 20, 3 6 18, फिर बच गए 2 3 6 18, ये पॉइंटों में भी लिख सकते हो। लो भाई दोनों आंसर निकाल दिए, पॉइंटों में भी और उसमें भी। ये पहला पार्ट था आपका यहाँ पर पूरा। अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में सिर्फ क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है। आपके पास स्पीड कितनी है भाई, स्पीड आपके पास यहाँ पर 11/3 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो लगाओ, आपका आंसर आएगा। कभी भी आपको मीटर पर सेकंड से जाना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11/3 को 18/5 से। किससे भाई, 18/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चला जाएगा। देखो भी मल्टीप्लाई करो, 11 8 88, 8 कैरी गया, 11 1 11 और 8 19, नीचे 5 3 15। अच्छा अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, मैं कर देता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में। 15 कम 15 बचेगा कितना भाई अपने पास यहाँ पे 4, तो ऊपर हो गया उस साइड 48, 15 3 45, 3 15 मीटर पर सेकंड आ गया भाई, ये सॉरी किलोमीटर पर आवर आ गया, किलोमीटर पर आ गया, ठीक है। अगर आप इसे चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन के बजाय आप इसे कर सकते हो, इसे काट भी सकते हो, 3 5 15 आ जाएगा यहाँ पे, बट आप 3 ही रखो भी तो फिलहाल इसको। अगर आप चाहो तो इसको किस में कर सकते हो भाई, यहाँ पर आप कर सकते हो इसे सिंपली पॉइंटों में भी। पॉइंटों में कैसे करोगे, देखो 3 6 18 भी कट जाता है यहाँ पे वैसे तो। अब इसको मैं काट रहा हूँ पॉइंटों में लाने के लिए, 3 5 15, यहाँ पे कटेगा 3 6 18 बच गया, 3 6 18, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 बच गया 1, 5 3 जा 15 बच गया 1, 5 2 जा 10, 13.2 किलोमीटर पर आवर। ये लो भाई, पॉइंटों में भी ला सकते हो आप इसको, बस याद रखना आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको उल्टा करना हो, अगर उल्टा करते कैसे हैं, इसको उल्टा कर दो, 5/18 मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 14th वाले क्वेश्चन पे। एक बाइसिकल है जिसका डायमीटर आपको 56 सेंटीमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना भी आपका 56 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसकी रेडियस कैसे निकालोगे आप, रेडियस निकालोगे तो हो जाएगा आपका 28, क्योंकि पता ना रेडियस कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करके निकालते हैं, तो आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। अच्छा अब हमें करना क्या है, इसको निकालना है हमने, यहाँ पर वही चीज करनी है, 10 सेकंड दे रखी है, रेवोल्यूशन 45 है, तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको भी मीटर में कर लेता हूं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकाल लिया अगर हमने, तो मैं उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में कर दूंगा। तो पहले मीटर में कर लेता हूं। मीटर में कैसे कर दूंगा भाई, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो अपना मीटर में चला गया, किस में चला गया, मीटर में चला गया, ठीक है भाई। अब चलो मैं इसकी रेवोल्यूशन के लिए वो निकाल लेता हूं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr होता है, 2 गुना में 22/7 गुना में रेडियस कितनी है भाई 28/100, ठीक है भाई। चलो सोल्व कर लेते हैं, 7 चौक 28 हो गया, 4 दूनी 8, 8 को करते हैं 176 आ जाएगा बटा 100 मीटर। ये लो भाई, ये आ गया आपका कितना भाई यहाँ पे 8 2 16 6 1 कैरी गया, 8 2 16 17, ठीक है। 176/100 मीटर आपका क्या आ गया भाई, रेवोल्यूशन आ गया, या फिर एक सर्कमफेरेंस निकाली हमने इसकी। हमें कितने की निकालनी है, 45 रेवोल्यूशन की निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, देख लो 45 रेवोल्यूशन, 45 रेवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 176/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, किससे भाई 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 20 आ गया, 2 10 जा 20, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 8 जा 16। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या क्या बचा है, 88 को 9 से मल्टीप्लाई करना, बाय में 10 है, तो कर देता हूँ भाई मैं यहाँ पे 88 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखो एक बार मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72 का 2, 7 कैरी गया भाई, 9 8 जा 72 और 7 79, बाय में कितना 10, तो कितना आ गया 79.2 मीटर आ गया भाई आपका ये। अब आपने निकालना है भाई सेकंड, बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोला है सेकंड। अब स्पीड भी दे रखी है, सॉरी स्पीड बोल रहा हूँ, डिस्टेंस भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपका 792 बाय में 9 लिखना था ना, 792 है भाई, 792 बाय में 10, और नीचे स्पीड की बात, डिस्टेंस कितने, डिस्टेंस भी नीचे 10 ही है, टाइम भी 10 सेकंड है, तो हो जाएगा 792 बाय में 10 10 100, ये आ गया भाई। अब आपको करना क्या है, इसको ये मीटर पर सेकंड में आया, किसमें आया, ये मीटर पर सेकंड में आया, बट हमें निकालना है किसमें भी, किलोमीटर पर आवर में। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 792 बाय में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई किससे हम, 18/5 से। अगर इससे कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखो भाई सबसे पहले मैं करता हूँ 18 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, 792 है ना जो 792, इसको 18 से कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 6 कैरी 8 ने बात 73 7 8 से तो 56 और 7 होता है भाई 63। उसके बाद
792 एज इट इज, 6 3 2 5 9 3 12 का दो कैक करेंगे 6 7 14। ये लो भाई, यह है आपका मल्टीप्लाई करके 1 4 2 5 6 बाय में कितना भाई 100 इंटू में 5। अच्छा 5 से काट देता हूँ और फिर 2 पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे। देखो 5 5 दूनी 10 हो गया भाई, 4 बच गए, 5 8 40 2 बच गए, 5 5 25 हो गया, 5 कम 5 हो गया। उसके बाद भाई हो जाएगा आपका 1 बच गया, 5 दूनी 10 और नीचे 100 भी था भाई, 100 है तो आपका पॉइंट यहाँ तक जाएगा, मैं लगा देता हूँ भाई 100 है तो 2 पॉइंट और चले जाएंगे आगे, 28.512 किलोमीटर पर आवर। ये लो भाई, ये फाइनल आंसर होगा आपका। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने बस फॉर्मूला याद रखना भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, बाकी हर एक में सरकमफेरेंस तो निकाल ही रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया है, रोलर हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4, एक डायमीटर दे रखा है रोलर को 1.4 मीटर। तो आपको पता है रेडियस कैसे निकालते हैं, हाफ करके 1.4 का हाफ करोगे तो भाई 0.7 मीटर, या इसको आप 7/10 मीटर भी लिख सकते हो, पॉइंट हटा के, ठीक है। अब आपको इसका पहले सरकमफेरेंस निकालना है, तो भी क्या करेंगे 2πr फॉर्मूला लगाएंगे सरकमफेरेंस के लिए, जो फॉर्मूला होता है 2 गुना में 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है भाई 7/10 है, 7 से 7 कट गया, 22 2 44/10, या फिर आप 4.4 मीटर लिख सकते हो सरकमफेरेंस। अब सेकंड पार्ट देखिए, आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं यहाँ पे, कि द नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स व्हाइल द ट्रैवलिंग 1.6 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर करने पे ये एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। तो इतना रेवोल्यूशन इतना जो डिस्टेंस है कितने रेवोल्यूशन में कंप्लीट करेगा वो बताना आपको। तो सिंपल आप क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, तो लिखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा भाई, यहाँ पे आपके पास 616 बाय में पॉइंट है यहाँ पर, ये भी 4.4 है, तो आप क्या लिखोगे भाई यहाँ पर 616 बाय में 10 इंटू में 4.4, और इसका 10 हट जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कट गया। अब इसको डिवाइड कर दो भाई, ऊपर देखो 11 से करो, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 बचे कितने भाई, यहाँ पर आपके पास 6 बच गया, और 11 6 जा 66, 4 से कटोगे तो 14 आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा आंसर भाई। 14 रेवोल्यूशन टोटल लगाने पड़ेंगे उसको, अगर उसको 61.6 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 14 रेवोल्यूशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस। यानी कि आपके पास क्या दिया, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई, पाई आर स्क्वायर है जो आपका, सॉरी पाई आर बोल रहा हूं, स्क्वायर नहीं सॉरी, सर्कमफेरेंस बोला ना, तो 2 पाई आर है जो आपका, वो इक्वल होगा 2 पाई r1 प्लस में 2 पाई r2। रेडियस 1 और रेडियस 2 आपको ये दे रखी, रेडियस 1 और रेडियस 2, ठीक है। मैं लिख देता हूं वहां पे, रेडियस 1 आपकी 15 है, रेडियस 2 आपकी 13 है। वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। देखो सबसे पहले पूरे के पूरे में से आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 पाई आर एस इज इक्वल टू, सोल्व करोगे इसको, देखो यहाँ पर 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7 गुना में रेडियस कितनी अभी पहली 15 है, प्लस में 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2 कितनी अभी 13 है, ठीक है। अब देखो 2 गुना में पाई आर इज इक्वल टू 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई में 15/7 प्लस में 44 मल्टीप्लाई 13/7। सोल्व करते हैं पहले इस साइड वाले, 15 चौके 60 की जीरोस लगे 6, 15 चौके 60 और 6 660, प्लस में इसको करते हैं 13 चौके 52 को 2 कस लगे 5 13 चौके 52 और 5 57, जोड़ लो दोनों, कितना बनेगा अभी, नीचे बेस सेम है 7 तो रहेगा, इस साइड कितना आ जाएगा 0 और 2 2 हो जाएगा, 7 और 6 13 का 3 का 1 कैरी गया भाई, 6 5 11 1 12, यह आ गया 1232/7। इस साइड है पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2 गुना में 22/7 मल्टीप्लाई में कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1232/7। अब इस रेडियस को निकालना है मैंने, तो उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे 1232/7 मल्टीप्लाई, देखो 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में 22/7 उस साइड जाके 7/22 हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। अब देखो भाई काट लेते हैं, 7 से 7 कट गया भाई, ठीक है। 2 से मैं 1 काट रहा हूँ, 2 छिकी 12 2 कम 2 2 छिकी 12, 11 से काट दूंगा भाई 11 दूनी 22, और 11 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास 11 5 55 11 6 66, 2 से काटूंगा तो 28, तो यानी कि कट कटा के सारा 28 बचा है, यानी कि आपकी जो रेडियस है भाई कैपिटल रेडियस वो 28 सेंटीमीटर आई है। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर होता है, तो लगा दो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है भाई 28 गुना में 28, काटोगे तो 7 चौक 28 5 चौक 88 गुना में 28, ये लो भाई 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ
88 को 28 से करना है, 28 64, 4 कैरी 6 गया भाई, 28 64 64 और 6 70, ये हो गया। 2 से करेंगे, 2 16, 6 कैरी 2 16 1 17, 4 6 7 7 14 का 4 कस लग गया, 1 2 24 64 भाई, कितना आ गया आंसर आपका 24 64। पीछे क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा भाई 2464। ये फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। यहाँ पे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका भाई। नेक्स्ट वाले करते हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करते हैं। यहाँ पे 17 में देखिए एक पीस ऑफ वायर है जिसका लेंथ आपको 108 दिया है, बेंट इनटू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर। एक सेमी सर्कुलर बना लेते हैं अभी, यहाँ पे मान लेते हैं आपका सेमी सर्कल है, ये आपका 2r यानी कि डायमीटर है, और ये आपकी यहाँ पर सरकमफेरेंस है इसकी, ठीक है। तो आपको बोला क्या भाई यहाँ पर, बाउंडेड बाय इट्स डायमीटर फाइंड इट्स द रेडियस एनक्लोज्ड एरिया। इसका एरिया निकालना आपने। सबसे पहले इसकी रेडियस निकालते हैं। टोटल लेंथ देखो इसकी क्या होगी भाई, यहां से लेकर यहां तक सरकमफेरेंस कितनी है इसकी 2 पाई r बाय में 2, टोटल सरकमफेरेंस का हाफ, क्योंकि हाफ सर्कल है प्लस में, और ये भी इसका एनक्लोज्ड बाय डायमीटर, तो 2r ये भी लेना पड़ेगा आपको। तो इससे ये कट गया भाई, बचा कितना पाई r प्लस में 2r। ये टोटल इसका डायमीटर हो गया, वो कितना दे रखा है 108, कितना भाई 108। यहां से दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, रेडियस कॉमन ले सकता हूं। अंदर क्या बचेगा पाई प्लस में 2 इज इक्वल टू 108। पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई आपके पास 22/7 बटा में 2 इज इक्वल टू 108। एलसीएम ले लो भाई नीचे करके एक, तो रेडियस आ जाएगी भाई 7 एलसीएम आ गया। 22 को 1 से गुना करोगे 22 आ जाएगा, प्लस में 7 2 14 इज इक्वल टू 108। रेडियस एज इट इज 22 और 14 36 होता है भाई, बटा में 7 इज इक्वल टू 108। उस साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी 108 मल्टीप्लाई में 7 बटा में 36। तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर 36 थी, होता है भाई 108, 3 से 21 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई भाई। सेंटीमीटर में था ना, हाँ सेंटीमीटर रेडियस आ गई। एरिया निकालना भाई सेमी सर्कल का, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आपको पता भाई सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया पूरे सर्कल को होता है पाई r स्क्वायर, हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल का। पाई की वैल्यू 22/7, नीचे 2 भी है भाई, ये वाला 2, और रेडियस कितनी है भाई इसकी 21 गुना में 21, ठीक है भाई। अब सोल्व करते देखो, 7 3 21, इससे काटेंगे 11 11 3 33, 33 गुना में 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा भाई यहाँ पर 21 63 का 3 का लगे 6, 21 63 और 6 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा भाई सेमी सर्कल का एरिया, जो कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 17 क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं 18 पे। 18 में देखिए आपको शेडेड एरिया निकालना भाई, मैं मार्क कर देता हूँ ये शेडेड एरिया, बस जिसको मैंने अभी लगाया निशान, ये वाला शेडेड पोर्शन है। कैसे निकालोगे, पूरे के पूरे रेक्टेंगल में से आप माइनस कर दोगे इन 3 सर्कल के एरिया को, ठीक है। पहले रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ। बीसी आपको लेंथ तो दे रखी है भाई 14, कितनी 14 लेंथ है, और ये डायमीटर भी 14 ही बन रहा है, इसका क्या बन रहा है डायमीटर 14 बन रहा है। तो यहां तक की लेंथ कितनी होगी इसकी 7 होगी, कितनी होगी 7, और ये भी 7, ये पूरा 14, ये पूरा 14 14 14 और 14 ऊपर 14 14 14 28 34 42, तो 42 इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। नीचे कितनी हो जाएगी लेंथ और ब्रेथ निकाल दी भाई मैंने, लेंथ 42 ब्रेथ है इसकी 14, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेता हूं मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे, 42 इंटू में 14 तो मल्टीप्लाई कर लो, 14 28 का 8 का लगे 2, 14 चौके 56 और 2 58, 588 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना हमने एरिया ऑफ 3 सर्कल, कितने भाई तो 3 गुना में सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, 3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितने भाई 7 गुना में 7, 7 से 7 कट गया 7 या 21, तो आपने सोल्व करना है 21 को मल्टीप्लाई करना 22 से, 22 से कम 22 का 2 कैरी गए, 22 दूनी 44 और 2 40, ये आ गया भाई एरिया। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना, शेडेड पोर्शन ऐसे कैसे करेंगे इसको, देखो भाई यहाँ पे 588 है जो आपका टोटल आया है, इसमें से माइनस कर देंगे 3 सर्कल का एरिया 462, चलो भाई माइनस कर दो यहाँ पे, 8 में से 2 गए 6, 8 में 6 गए 2, 5 में से 4 गया 1, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा भाई यहाँ पर 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज का, और ये हमारी एक्सरसाइज भी लास्ट एक्सरसाइज थी 20 चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा था एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन वाला। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद न्यू चैप्टर करेंगे, इससे प्रीवियस भी हमने बहुत सारे चैप्टर करेंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और इससे पहले हमने आर एस अग्रवाल क्लास 8th और 9th भी कंप्लीट कर रखी है भाई, वो भी आप हमारे चैनल से देख सकते हो जिनको उसकी जरूरत है, ठीक है। बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर कर देना भाई, और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।